श्री राधे। प्रणाम आप सभी को। एक मंगलमय सुअवसर जो प्रभु के श्री चरणों से हमें और खासकर हम जीवों को प्रदान किया जाता है। आज वही चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल नवमी तक इसका समापन होता है। वैसे तो सभी दिवस, सभी दिन, हर समय प्रभु भजन के लिए उचित हैं, उत्तम हैं, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रभु भजन से ज्यादा कोई शुभ कार्य होगा। पर फिर भी कुछ विशेष सिद्धियों और विशेष उपक्रमों के लिए हमें ये नवरात्रि का दिवस और इस सुअवसर का पूर्णतः लाभ हम प्राप्त करें, क्योंकि कलिकाल में एकमात्र साधन है प्रभु का नाम। कलो केशव कीर्तनात्। सारे विधि नियम सब छोड़िए, सिर्फ प्रभु का भजन करिए। और कलिकाल में तो केवल नाम का आधार है। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम इन नवरात्रि में, इस पूरे 9 दिवस में कोई और संकल्प करें या ना करें, कोई व्रत नियम कुछ पालन करें या ना करें, एक छोटा सा संकल्प करिए कि आप नित्य क्रिया में, नित्य कर्म में प्रविष्ट होने से पूर्व, अर्थात रोज का जो आपका पूरा क्रम है उसमें प्रविष्ट होने से पूर्व आप 5 मिनट अवश्य हरिनाम का आश्रय लेंगे। और फिर भी 5 मिनट भी अगर किसी के पास ना हो तो एक माला अवश्य करके अपने गुरु मंत्र की या अपने इष्ट के मंत्र की या अनेक अनेक मंत्रों की, जो जिसमें जिसकी भावना हो। नवरात्रि में विशेष रूप से जब कोई विशेष प्रक्रम होते हैं और विशेष हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर जाते हैं, और नाम सिद्धि तो अगर हो जाए तो वो प्रभु की कृपा से ही प्रारंभ होती है, उसका कोई मोल नहीं है। और पूजा की मैं पूजन अर्चन में 2 ही क्रियाएं हैं, एक तो विधि और दूसरा मंत्र। तो मंत्र, गुरु मंत्र ले लीजिए या फिर महामंत्र का जाप करिए, या अथवा किसी भी सत्पुरुष से जो मंत्र आपको मिला है उसे। और विधि, अब विधि में हमारा इष्ट कोई और हो, और हम जैसे मान लीजिए कि किसी का राम जी इष्ट है और हम माता जी का पूजन करने लगते हैं, तो यहाँ विरोध नहीं है, सम्मान सभी का करिए, प्रणम्य सभी हैं, परंतु हमें विधि पता नहीं होती है। विधि में प्रथम जब हम किसी भी अपने इष्ट के अलावा किसी भी और देवी देवता को जब हम पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनसे हमें जो मांग करनी चाहिए वो मांग हमारी ठीक नहीं रहती। किसी भी लौकिक या किसी भी सुख की कामना या कोई भी आपको चाहिए तो वो इष्ट से मांगो। लेकिन जब औरों की हम पूजा, वंदन और अर्चन करें तो उनसे सिर्फ इष्ट में प्रीति हो, इष्ट के चरणों में प्रीति हो, इष्ट कृपा करें, ऐसा हमारी मांग होनी चाहिए। और जैसा कि हम सभी को याद है, हमें कि नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का होता है। तो माँ शैलपुत्री से आराधना करिए कि हमारे इष्ट के चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो, और हरि नाम ये भव रोग की जो दवा है
वो हरि नाम ही है। और खासकर शैलपुत्री माँ की जो आराधना होती है वो रोग के निवारण के लिए होती है। तो भव रोग की एक दवा है हरि नाम, और ये दवा निरंतर प्रभु की कृपा से ही चलेगी। इसलिए आराधना कर कर और माँ से यही मांगिए कि हों प्रसन्न जगदम्ब भवानी, करहूं कृपा मोहन राधा रानी।